My precious friend, मेरे बहुमूल्य दोस्तों, God has His plans for you. परमेश्वर के पास आपके लिए अपनी योजनाएं हैं। Just surrender to Him now बस अभी उसे समर्पित हो जाएं, so that He may fulfill His will in your life. ताकि वो अपनी इच्छाओं को आपके जीवन में पूरी कर सकें। Let's meditate from Psalm verses 1 to 10. आइए मनन करते हैं भजन संहिता 48 वचन 1 से 10 तक। Great is the Lord and most worthy of praise in the city of our God, His holy mountain. हमारे परमेश्वर के नगर में और अपने पवित्र पर्वत पर यहोवा महान और अति स्तुति के योग्य है। Our job is to praise Him, saying, Lord, you are a great God. हमारा काम तो यही है कि हम उसकी स्तुति करें और उससे कहें कि हे परमेश्वर, तू तो महान परमेश्वर है। When problems come, जब समस्याएं आती हैं, we always say, I have a great problem, brother. हम हमेशा कहते हैं कि भाई मेरी बहुत बड़ी समस्या है, My problem is very great. I don't know whether even God. मेरी समस्या तो इतनी बड़ी है कि मुझे पता नहीं क्या परमेश्वर भी। No, my friend. नहीं मेरे दोस्तों, Whatever may be your problem, चाहे आपकी जो भी समस्या हो, the Lord Jesus has already destroyed its powers on the cross and triumphed over it. प्रभु यीशु मसीह ने उसकी सामर्थ को क्रूस के ऊपर में नाश कर दिया और उस पर विजयी हुए हैं। So all you have to say is what Jehoshaphat said when the enemies were coming against him. और आपको बस वैसे ही कहना है, वही कहना है जो यहोशापात ने कहा था जब उसके विरुद्ध में उसके शत्रु आए थे। God is good. परमेश्वर भला है His mercies endure forever. और उसकी करुणा सदा की है। Yes, praise the name of the Lord. प्रभु के नाम की स्तुति कीजिए। Great is our God. हमारे परमेश्वर तो महान हैं। Yes, lift up Jesus above all your greatest problem and say, Lord, you are the greatest. आप अपनी सारी बड़ी समस्याओं के ऊपर में प्रभु यीशु मसीह को ऊंचा उठाइए और कहिए कि प्रभु आप सबसे ऊंचे पर हैं। The Bible says, greater is He that is in you than he that is in the world. बाइबल कहती है कि जो संसार में है उससे भी बड़ा तो आप में रहता है। And secondly, this verse says, God is worthy of praise. और दूसरी बात, ये वचन कहता है कि परमेश्वर स्तुति के योग्य है। Oh, we worry so much. हम बहुत चिंता करते हैं, Then we pray and say, Lord, you're a great God. और हम प्रार्थना करके कहते हैं प्रभु आप तो महान परमेश्वर हैं। And the Lord who is in you rises up within you and does a great thing for you. और परमेश्वर जो आप में है वो आप में उठ खड़े होते हैं और आपके लिए महान काम करते हैं। Then do you give Him praise according to that measure in which you worried, in which He showed His greatness? तो आपने जिस तरीके से या जितनी चिंता की थी और जितना आपने उसके सामने विनती की थी, क्या आप उसी तरह से उसका आदर करते हैं? Many times, no. कई बार नहीं करते। Do we praise Him? क्या हम उसकी स्तुति करते हैं? Do we live righteously and humble ourselves more before Him in thanksgiving? क्या हम अपने आप को नम्र करके धन्यवाद देते हुए उसके सामने और ज़्यादा नम्र होकर जीते हैं? Do you give offerings to His ministry and care for others? क्या आप उसकी सेवकाई के लिए भेंट देते हैं और दूसरों की परवाह करते हैं, देखभाल करते हैं? Many times, no. कई बार तो नहीं है। Make God worthy of praise in your life. आप अपने जीवन में परमेश्वर को स्तुति के योग्य बनाइए। Consider Jesus as one who needs praise. आप यीशु को ऐसे माने जिसे स्तुति की जरूरत है। And praise Him in this fashion which I explained. और जैसे मैंने अभी आपको बताया, इस तरह से आप उसकी स्तुति करते चले जाएं। Then God will keep you in the city of God और परमेश्वर आपको परमेश्वर के नगर में रखेंगे and put you in His holy mountain. और आपको अपने पवित्र पर्वत पर रखेंगे। The scripture says, the name of the Lord is a strong tower. बाइबल ये कहती है और ये कहता है कि परमेश्वर का नाम जो है वो तो मजबूत चट्टान है। The righteous, the one who praises Him with all humility. और धर्मी जन जो कि उसकी स्तुति करता है पूरी नम्रता के साथ। The one who trusts Him
in the great problem, और जो बड़ी समस्याओं में उस पर भरोसा रखता है, the one who trusts him amongst the great problems. और वो जो सारी समस्याओं के बीच में, बड़ी समस्याओं के बीच में भी उस पर भरोसा रखता है, That person will run into the name of the Lord, which is a tower, strong tower, and be safe. और वो व्यक्ति तो निश्चय उस मजबूत चट्टान में, जो कि प्रभु यहोवा का नाम है, प्रभु का नाम है, और वो वहाँ पर सुरक्षित रहेगा। And what does God do? और परमेश्वर क्या करेंगे? Exodus 15:17. निर्गमन अध्याय 15 वचन 17 कहता है, He brings them in and plants them on the mountain of their inheritance. और वो ये क्या, और वचन ये कहता है 15-17 में कि परमेश्वर जो है उन्हें वहाँ पर लेकर आता है, बसाता है, और उनकी विरासत में या उनका निवासस्थान में उन्हें पहुँचाता है। And God's inheritance for them. और परमेश्वर ने जो उनके लिए विरासत रखी है उसमें उन्हें रखता है। Wow, whatever inheritance God has planned for you as His child, He gives it. परमेश्वर ने अपनी संतान के रूप में जो कुछ भी चाहा वो विरासत उसने आपको दी है। And the inheritance that Jesus acquired by His suffering, He gives it to you. और यीशु ने अपने दुख के द्वारा जो विरासत प्राप्त की है, उसने वो विरासत भी आपको दी है। What a blessed life we have with Jesus. यीशु मसीह में हमारा जीवन सच में कितना धन्य है। Great is our God. हमारे परमेश्वर तो महान है, He is worthy of praise. वो स्तुति के योग्य है, He keeps us in His city, which is the mountain of the Lord. और वो हमें अपने नगर में रखते हैं, और जो तो परमेश्वर का पहाड़ है। And verse 2. और वचन 2, He is beautiful in its loftiness, the joy of the whole earth, like the heights of Zaphon in Mount Zion, the city of the great King. सियोन पर्वत ऊंचाई में सुंदर और सारी पृथ्वी के हर्ष का कारण है, राजाधिराज का नगर उत्तरी सिरे पर है। The Lord is so beautiful. प्रभु जो है वो तो बहुत ही सुंदर है। My father used to say, I have seen Jesus. मेरे पिताजी ये कहते थे कि मैंने यीशु को देखा है। His face is just like the face of his mother, Mary. और उसका चेहरा तो उसकी माँ मरियम के जैसे ही था। And my father has seen Mother Mary too. और मेरे पिताजी ने मदर मैरी को भी देखा। She could go everywhere in heaven. और वो स्वर्ग में हर जगह पर जाती। And he said, she's a joyous person. और वो कहते हैं कि उन्होंने कहा कि वो सबसे आनंदित व्यक्ति, So pure, वो इतनी शुद्ध है, but full of joy, और वो तो आनंद से भरी हुई है, light-hearted, और बहुत ही प्रेम भरे दिल की है, with a pure joy in her heart. और उसके दिल में बिल्कुल शुद्ध आनंद है। And the face of Jesus resembles his mother's face. और यीशु मसीह का जो चेहरा है उसकी माँ के चेहरे से मिलता है, But he is God. लेकिन वो परमेश्वर है। And in different times he has seen his face shining just like the diamond. और दूसरी जगह पर हमने देखा है कि प्रभु यीशु का जो चेहरा है वो तो बिल्कुल हीरे के जैसे चमकता है। Yes, he is beautiful to look at. वो तो देखने में बहुत ही सुंदर है। Different colors in different angles. अलग अलग एंगल से देखे तो अलग अलग रंग दिखते हैं। Why? क्यों? Ecclesiastes 3:11 says, सभोपदेशक 3:11 कहता है, he does everything beautiful in its time. वो अपने समय में सब कुछ बहुत ही सुंदर करता है। Whatever need you may have, he shows his face according to that need and solves that problem. और आपकी जो भी ज़रूरत हो वो अपने चेहरे को उस ज़रूरत के अनुसार वहाँ पर आपके सामने लेकर आता है और आपकी समस्या हल कर देता है। Tomorrow you may need something different. He appears in a different way with his glory to solve that. अगर आपको कल किसी और अलग चीज़ की ज़रूरत पड़े तो वो अलग तरीके से प्रकट होंगे अपनी महिमा के साथ और उस समस्या को हल He's करेंगे। full of glory. वो महिमा से भरे हुए हैं, Beautiful. बहुत ही सुंदर है, And he is the joy of the whole earth. और वो तो पूरी पृथ्वी के आनंद है। If everybody would stop fighting against each other to get their personal needs, अगर हर कोई व्यक्ति अपनी व्यक्तिगत ज़रूरत पूरी करने के लिए एक दूसरे से लड़ना छोड़ दे and go to Jesus, और यीशु के पास जाए,
who is the joy of the whole earth. जो कि सारी पृथ्वी का आनंद है, Look to him to provide everything. और सारी बातों के प्रयोजन करने के लिए उसकी ओर देखे, They'll be filled with his joy. तो वो उसके आनंद से भर जाएंगे। You know Jesus. आप यीशु को जानते हैं, So go to him, the most beautiful person and the most joyful God. आप उसके पास में जाइए जो सबसे सुंदर व्यक्ति और वो परमेश्वर के आनंद से भरा हुआ व्यक्ति है। Enjoy the beauty of his holiness. उसकी पवित्रता की सुंदरता का आनंद उठाए, Enjoy the joy of the Lord, which is your strength. और प्रभु का आनंद जो कि आपका बल है उसका आनंद उठाएं। God bless you. परमेश्वर आपको आशीष दे।